हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैक पर। आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट, बिल्कुल नए कोड की वीडियो आ गई है जो है PCOS 183। ये बिल्कुल न्यू कोड की वीडियो है जो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यह है इकाई 1 कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी देना है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर का अर्थ, उसका विकास, वर्गीकरण, घटक, उपयोग, लाभ और हानियों का अध्ययन किया जाता है। इस इकाई को पढ़ने के बाद छात्र कंप्यूटर की परिभाषा और इतिहास को समझ सकेंगे, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की पहचान सकेंगे, कंप्यूटर के मुख्य घटकों जैसे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त करेंगे, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और क्षेत्रों को जान सकेंगे, कंप्यूटर के लाभ और सीमाओं को समझ सकेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर शब्द अब केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह आज जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य हो गया है। चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा, व्यापार हो या बैंकिंग, संचार हो या विज्ञान, कंप्यूटर ने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह एक ऐसा यंत्र है जो न केवल तेजी से गणनाएं करता है, बल्कि अनेक कार्यों को सटीकता के साथ बहुत कम समय में पूरा करता है। कंप्यूटर के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कंप्यूटर तकनीक का उपयोग कर रहा है, जैसे स्मार्टफोन, ATM, ट्रेन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सोशल मीडिया आदि। आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर का अवलोकन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मानव द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसकी कार्यप्रणाली 3 प्रमुख चरण पर आधारित होती है। पहला है इनपुट। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड से टाइप करना, माउस से क्लिक करना। अगला है प्रोसेसिंग। यह मुख्य चरण है जिसमें मुख्य कंप्यूटर डेटा को संसाधित करता है। ये कार्य कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी CPU करता है। ये जो काम करता है ये कंप्यूटर का CPU काम करता है। अगला है लास्ट, तीसरा, आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं, जैसे स्क्रीन पर जानकारी दिखना या प्रिंटर से प्रिंट निकलना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर की विशेषताएं। ये तेज़ गति से काम करता है, ये उच्च और सटीकता से जवाब देता है, स्वचालित प्रणाली है, खुद से काम करता है, स्मरण शक्ति, स्टोरेज कैपेसिटी है इसके अंदर, कितनी भी चीज़ें रख सकते हो, बहुकार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग, एक साथ हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है, जैसे पीढ़ियों, जनरेशन्स में विभाजित किया गया है। पहली पीढ़ी जो है 1940 से 1956 तक। मुख्य तकनीक वैक्यूम ट्यूब। विशेषता क्या है इसकी? यह पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब तकनीक पर आधारित थी, जो एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र था और डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे और अत्यधिक ऊर्जा की खपत करते थे। इन्हें ठंडा रखने के लिए खास व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि ये बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। इनकी कार्य क्षमता सीमित थी और स्पीड भी धीमी थी। उदाहरण ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला है UNIVAC-1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 2 उदाहरण हैं। नेक्स्ट है दूसरी पीढ़ी जो चली है 1956 से 1963 तक। मुख्य तकनीक ट्रांजिस्टर। विशेषताएं क्या हैं? इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो छोटा, तेज़ और अधिक विश्वसनीय था। एक छोटा सा डिवाइस होता था ये। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को कम गर्मी उत्पन्न करने वाला और ऊर्जा की बचत करने वाला बनाया। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता और गति पहले की तुलना में अधिक थी। कोबोल और फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उदाहरण IBM 1401, IBM 7094। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक। मुख्य तकनीक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे IC बोलते हैं। विशेषताएं क्या रही इसकी? इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसमें सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक चिप में समाहित किए गए। इससे कंप्यूटर और छोटा, अधिक शक्तिशाली, तेज़ और सस्ते बन गए। कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में कंप्यूटर आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना शुरू हुए। उदाहरण IBM सिस्टम 360, हनीवेल 6000। चौथी पीढ़ी जो चली 1971 से अब तक। मुख्य तकनीक माइक्रो प्रोसेसर। विशेषताएं क्या हैं? इस पीढ़ी में एक ही चिप VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पर हज़ारों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया गया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। इससे कंप्यूटर बहुत छोटे, अधिक शक्तिशाली, विश्वसनीय और तेज़ गति वाले बन गए। पर्सनल कंप्यूटर PC इसी युग की देन है।
इस युग में इंटरनेट, मल्टीमीडिया, मोबाइल कंप्यूटिंग का विकास हुआ। उदाहरण इंटेल 4001, IBM PC, एप्पल मैक, ये सब चीज़ें। पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, अब और भविष्य के बारे में। मुख्य तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम AI भी कहते हैं। विशेषताएं क्या हैं? ये पीढ़ी कंप्यूटर को मानव जैसी बुद्धि से लैस करने की दिशा में काम कर रही है। इसमें कंप्यूटर स्वयं सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP जैसे क्षेत्रों में विकास जारी है। नेक्स्ट, ये कंप्यूटर स्वयं कार्य करने वाले होंगे और इंसान की तरह निर्णय भी ले सकेंगे। उदाहरण सुपर कंप्यूटर, चैटबॉट जैसे ChatGPT, स्वचालित गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को मुख्य 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे जैसे देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सामान्य कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइपिंग, इंटरनेट चलाना, गेम खेलना, ईमेल भेजना, ऑफिस का काम करना आदि। ये बहुउद्देश्य मल्टीपर्पस होते हैं। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि। अगला है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे वायुयान नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान, MRI स्कैनिंग आदि। ये एक ही काम को बहुत सटीकता और गति से करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण ATM मशीन, कार्ड स्वाइप मशीन, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली आदि। नेक्स्ट देखेंगे हम आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, इस आधार पर कंप्यूटर को उनके भौतिक आकार और प्रोसेसिंग क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं। सामान्यतः ऑफिस, स्कूल और घरों में इनका उपयोग होता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। उदाहरण लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। ये मझोले आकार के होते हैं और एक साथ कई उपयोगकर्ता इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे व्यवसायों और संगठनों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण DEC, PDP-11, VX। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बड़े आकार और उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़े बड़े संस्थानों, बैंकों, रेलवे, आरक्षण प्रणाली आदि में किया जाता है, जहां भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करना होता है। यह हज़ारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा दे सकते हैं। उदाहरण IBM Z सीरीज, UNIVAC। चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे शक्तिशाली और तेज़ कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग अत्यंत जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान, परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि। उदाहरण PARAM, भारत का सुपर कंप्यूटर, क्रे, अनुराग। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग या तकनीक। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को उनके डेटा संसाधन और कार्यप्रणाली की तकनीक के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर निरंतर बदलने वाले भौतिक संकेतों जैसे तापमान, दबाव, गति आदि को मापते हैं और संसाधित करते हैं। ये सटीक संख्याएं नहीं बल्कि लगभग परिणाम देते हैं। उदाहरण गति मापी यंत्र, तापमान मापक यंत्र। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में बाइनरी भाषा में कार्य करते हैं। ये सटीक गणनाएं करते हैं और अधिकतर कार्यस्थलों, विद्यालयों, घरों में उपयोग होते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर हैं। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अस्पतालों में मरीजों की निगरानी करने वाले यंत्र। उदाहरण ICUS में उपयोग होने वाले कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर तंत्र के घटक। जैसे पहला है हार्डवेयर। वह सभी भौतिक उपकरण जो कंप्यूटर को बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। प्रमुख हार्डवेयर घटक कौन से हैं? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या आता है? CPU, ALU प्लस CU प्लस मेमोरी। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SSD। ये हार्डवेयर के घटक हो गए। सॉफ्टवेयर में क्या आता है? वह प्रोग्राम्स या निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाता है। इसके प्रकार हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, फोटोशॉप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, डिफ्रैगमेंटेशन टूल्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। शिक्षा, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, परीक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य में मरीजों की रिपोर्ट, ऑपरेशन की सहायता, दवा प्रबंधन,
बैंकिंग में लेन देन, ATM, पासबुक प्रिंटिंग। व्यापार में क्या है, स्टॉक बिलिंग, ग्राहक प्रबंधन, गृह उपयोग, मनोरंजन, ऑनलाइन खरीदारी, सोशल मीडिया। ठीक है। शासन प्रशासन में ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, ये सब चीज़ें आजकल हमको देखने को मिलती हैं। अगला है कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ। अब जहाँ लाभ है वहाँ पे हानियाँ भी होंगी। कार्यों की गति और दक्षता, सटीकता और विश्वसनीय परिणाम, बड़ी मात्रा में डाटा का भंडारण, स्वचालन से समय और श्रम की बचत, बहुकार्य करने की क्षमता और काफ़ी सारे कामों को आसान करना, ये सब चीज़ें आप इसको लाभ में लिख सकते हो। इसकी हानियाँ क्या हैं? हानियाँ है अत्यधिक निर्भरता से मनुष्य की रचनात्मकता में कमी आ जाएगी, जो उसकी क्रिएटिविटी है वो कमी आएगी। कंप्यूटर वायरस और हैकिंग जैसी समस्याएं हैं। बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, सब लोग कंप्यूटर में लगे रहेंगे, गेम्स खेलने में लगे रहेंगे, वीडियोस देखने में लगे रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे आंखों पर तनाव, गोपनीयता का हनन, डाटा प्राइवेसी रिस्क होता है। अब इस यूनिट का सारांश देखेंगे। इस इकाई में हमने कंप्यूटर का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया। कंप्यूटर न केवल एक गणना करने वाला यंत्र है, बल्कि यह आज के डिजिटल युग की रीढ़ बन चुका है। इसके विकास की यात्रा, प्रकार, घटक, अनुप्रयोग और प्रभाव को समझकर हम इसे बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, परंतु यदि इसका उपयोग संतुलित और सतर्कता से किया जाए तो यह मानव समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।